आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि एक ही धातु के, सुनिए, एक ही धातु का मतलब होता है एक ही पदार्थ से बना हुआ, ठीक है। अगर कोई भी धातु अगर एक ही पदार्थ से बना रहेगा तो उसकी प्रतिरोधकता दोनों की क्या रहेगी, समान रहेगी। दो या दो से अधिक पदार्थ रहेंगे लेकिन एक ही प्रकार के धातु से बने रहेंगे तो उनकी प्रतिरोधकता क्या रहेगी, समान रहेगी। तो कह रहा है एक ही धातु के, ठीक है, तीन तारों की लंबाइयां, तीन तारों की लंबाई मैंने तीन तारे L1 अनुपात L2 अनुपात L3। अब तीनों तारों की लंबाइयां क्रमशः कितना अनुपात दिया है, 3:2 अनुपात 1 दिया है। और तथा उसके बाद क्या है, द्रव्यमानों का अनुपात, जो द्रव्यमानों का अनुपात है हमें कितना दिया है, M1 अनुपात M2 अनुपात M3 बराबर क्या दिया है हमको, 1:2 अनुपात 3 दिया है। कर तारों का प्रतिरोध, तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना, R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर क्वेश्चन मार्क, हमको यही ज्ञात करना है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि प्रतिरोध R बराबर रो L बाई ए होता है। R बराबर L, सॉरी, चूंकि R बराबर रो L बाई ए होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक बात जानिए, पहले तो एक बताइए आयतन, मतलब कि कोई भी तार अगर रहेगा, अगर कोई तार रहेगा तो तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेगी वो एक आयतन के रूप में रहेंगे, क्या रहेंगे, एक आयतन के रूप में, V के रूप में रहेंगे। तो हम पूछेंगे हाँ आयतन, आयतन V बराबर, तो ये बताइए तार कैसा है, बेलन के आकार का है, इसलिए हम लगाएंगे आयतन, यानी किसका आयतन, तार का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो एच की जगह हमारा यल काम कर रहा है, यानी तार की लंबाई कम कर रही है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर यल हो गया। तो बताइए V बराबर पाई आर स्क्वायर, बताइए क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। तो A की जगह पाई आर स्क्वायर जो क्या रखेंगे, A यल हो जाएगा। तो बताइए V बराबर क्या हो गया, ए एल, तो A बराबर क्या होगा, V अपन यल होगा, V अपन यल। तो और एक सूत्र और जानते हैं, आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व होता है। तो आयतन को V से शो करते हैं, द्रव्यमान को M से, घनत्व को D से। तो A बराबर है, अगर हम V का मान रख देते M बटा D, तो M बटा D और ये L बटा बटा के साथ चला गया, ठीक है। तो इस तरह से इतना होगा, ठीक है। आइए अब देखिए रो बर आर बराबर क्या है, आर बराबर देखिए आर बराबर रो कर दिए, यल कर दिए, ए का मान हम कितना रखेंगे, यहाँ से हम ए का मान कितना रखेंगे, एम बाई डी एल रखेंगे। तो रो क्या हो जाएगा, इसको ऊपर भेजेंगे तो डी एल स्क्वायर बटा एम हो जाएगा। जहां यल तार की लंबाई है, एम द्रव्यमान है, आर प्रतिरोध है, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, और ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, आर क्या है, त्रिज्या है, वी क्या है, आयतन है, और डी क्या है, घनत्व है। इस तरह इसको नोट करिए, आगे देखते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए डी यहाँ घनत्व है, रो क्या है, प्रतिरोधकता है। अब ये दोनों क्या रहेंगे, हमारे नियत रहेंगे, नहीं स्थिर रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेंगे, घनत्व और रो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए देखिए R1 अनुपात R2 अनुपात R3 हमको यही पता करना है, इज इक्वल टू R1 के लिए होता है रो L1 स्क्वायर डी बटा M1 होगा। चूंकि देखिए यहाँ पर, चूंकि अगर मैं बात करूं तो R बराबर आपके पास आएगा रो L स्क्वायर आया था D बटा M, यही आया था, यही आया था। अब ये इसमें कौन कौन सा नियत है बताइए, डी नियत है आपका, रो नियत है, बाकी L1 बटा M1 हो जाएगा। यही वैल्यू रखिए, R1 है तो R1 की जगह हम क्या रखेंगे, रो L1 स्क्वायर, डी वही रहेगा, M1 रो नहीं बदलेगा। अनुपात R2 का वैल्यू यही करेंगे तो क्या होगा, रो और L1 है तो L2 का स्क्वायर और D बटा M2 हो जाएगा। ऐसे क्या R3 के लिए क्या होगा, रो L3 स्क्वायर D बटा M3 हो जाएगा। इसमें रो डी सब में से क्या कट गए हैं, ठीक है। तो बचा क्या, L1 स्क्वायर बटे M1, L2 स्क्वायर बटे M2 और अनुपात L3 स्क्वायर बटे M3। अब L1 का वैल्यू हमको दिया था क्या, अगर देखे तो L1 अनुपात L2 अनुपात L3, ये तीनों के हमको वैल्यू कितनी दी थी, 3:2 अनुपात 1 दिया था। और अगर M1 की बात करें तो M1 अनुपात M2 अनुपात M3, इनकी वैल्यू देखे तो कितना दिया था, 1:2 अनुपात 3 दिया था। इस वैल्यू को मैंने क्या किया, L1 की जगह मैंने 3 रखा, स्क्वायर किया अनुपात, अब L2 की जगह 2 का स्क्वायर किया और L3 की जगह 1 का स्क्वायर किया। ऐसे M1 बटा में है तो M1 का 1 किया, M2 का 2 किया, M3 का 3 किया, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 3 का 9 बटा 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 2 4 बटा 2 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 बटा 3 हुआ। अब 3 और 2 का हम लसा ले लेते, लसा ले लेते 6, इस 6 में हम का सिंपल ही बटे में नहीं रहेगा अनुपात, तो इसको सिंपल में बदलने के लिए लसा ले लेते हैं। इस लसा का गुणा करा दीजिए सब में, ठीक है। सब में जब गुणा कराते हैं तो 954 आ जाता है। R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर क्या, 954 आएगा। अनुपात 2 दूना 4 कटेगा, 6 दूना 12 आएगा, फिर अनुपात 3 दूना 6 कटेगा, 2 क्या 2 आएगा। अब इसको काटे देखिए, 2 दूना 4 और 2 सौ 14 अनुपात है, 2 6 12, 2 क्या 2। इसलिए हमारा ये फाइनल रिजल्ट आ गया R1 अनुपात R2 अनुपात R3। ये मेरा फाइनल अनुपात क्या आ गया, 27:6:1। इस तरह से पूरा कंप्लीट क्वेश्चन होता है, ठीक है।
नोट करें। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।